अगला और लास्ट जो हमारा टैब है उसका नाम है व्यू। व्यू में देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ कमांड्स अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट व्यूज़, शो, जूम, विंडो और मैक्रोस। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे डॉक्यूमेंट व्यूज़ की। डॉक्यूमेंट व्यूज़ में अगर आप देखें तो हमारे पास सामने काफ़ी सारे व्यूज़ हैं। प्रिंट लेआउट, प्रिंटिंग से पहले कैसा व्यू दिखाई देगा आपका वो देख सकते हैं। फुल स्क्रीन देख सकते हैं ताकि आराम से उसे आप पूरे स्क्रीन पे चेक करके देख सकें अपने डॉक्यूमेंट को। वेब लेआउट, इंटरनेट पे आपका पेज कैसे दिखाई देगा अगर आप इंटरनेट पे डालें इस पेज को। ड्राफ्टिंग में आपका पेज कैसे दिखाई देगा। हम आउटलाइन व्यू को समझने के लिए अपना एक एग्जांपल और पिक करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें व्यू में जाके हम आउटलाइन व्यू क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास लेवल्स बन जाएंगे। हम चाहें तो यहाँ से लेवल क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आउटलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम लेवल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं फाइल, न्यू, ओपन, ये जो कमांड्स हैं न्यू, ओपन और सेव, इनको मैं फाइल के अंदर रखना चाहता हूँ। कट, कॉपी, पेस्ट जो है होम के अंदर, और ये तीनों क्लिप आर्ट, टेबल और पिक्चर इंसर्ट के अंदर। ये लेकिन सारी की सारी कमांड्स वर्ड के अंतर्गत आनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करके इसको लेवल 2 दे दूँगा। न्यू, ओपन, सेव को क्लिक करके लेवल 3 दे दूँगा। फिर से होम पे क्लिक करके इसको लेवल 2 यानी कि बिल्कुल फाइल के साथ ले आऊँगा। कट, कॉपी को इकट्ठा सेलेक्ट करके आप चाहें तो एक एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो इकट्ठा। फिर से इसको लेवल 3 दे दिया मैंने। इंसर्ट जो है उसको फिर से लेवल 2 और ये फिर से मेरे पास लेवल 3। जो वर्ड है जो मेरे पास विदाउट लेवल है उसको मैं नंबर 1 लेवल दे दूंगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, इन सबके सामने प्लस और माइनस के निशान आ रहे हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या है कि हम बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट उसे समराइज करके देख सकते हैं। जैसे इंसर्ट पे डबल क्लिक करता हूँ तो उसका मेन्यू ऑफ हो जाता है। होम पे डबल क्लिक करता हूँ तो उसका मेन्यू ऑफ। फाइल पे क्लिक करता हूँ तो उसका मेन्यू ऑफ। और वर्ड पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये भी समराइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें हम लोग इन आउटलाइन टूल्स का प्रयोग करके अपने डेटा को या अपने टेक्स्ट को या अपने डॉक्यूमेंट को समराइज रूप में भी देख सकते हैं। अब यहाँ से क्लिक करके शो लेवल, कितने लेवल तक आप देखना चाहते हैं, 2 तक, 1 तक, 3 तक, जितने तक आप लेवल देखना चाहते हैं। 1 चाहे तो 1, 2 चाहे तो 2 और 3 चाहे तो 3। अगर आप ऑल लेवल चाहें तो ऑल लेवल्स पे क्लिक कर दीजिए अगर इसके अलावा लेवल और उपलब्ध हैं आपके पास। इसके अलावा शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, आप विदाउट फॉर्मेटिंग के भी टेक्स्ट देख सकते हैं। शो फर्स्ट लाइन ओनली, इस पर आप केवल फर्स्ट लाइन देख पाएंगे। शो डॉक्यूमेंट, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भी अवेलेबल हो जाएगा जो डॉक्यूमेंट आपके पास काम कर रहा था। और क्लोज आउटलाइन व्यू क्लिक करके हम वापस अपने नॉर्मल व्यू पे वापस आ सकते हैं। शो के अंदर हमारे पास कमांड है रूलर, स्केल आ जाएगा, यानी कि रूलर हमारे पास ध्यान से देखें तो टॉप साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ रूलर अवेलेबल हो जाएगा। ग्रिड लाइंस, अगर आप किसी पिक्चर के साथ काम कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट का काम कर रहे हैं तो आप ग्रिड लाइंस का अवेलेबल प्रयोग कर सकते हैं। नेविगेशन में बेनिफिट ये है कि आप बिल्कुल जैसे अभी हम बात कर रहे थे आउटलाइन व्यू में, इसी तरह से आप इसमें भी आप देख सकते हैं समराइज व्यू। आप जिस पे क्लिक करेंगे वहीं पे आपको ये नेविगेशन पेन ले जाएगा। अगला सेगमेंट हमारे पास देखिए, मैं यहाँ ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ, नेविगेशन पेन भी ऑफ कर देता हूँ, रूलर ऑन है मेरा। जूम है नेक्स्ट लेवल। जूम से आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं। ये देखिए 100% जूम के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। 1 पेज जितना एडजस्ट हो पाएगा उतना दिखाएगा, 2 पेज और पेज विड्थ के अकॉर्डिंग। इस तरह से इन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जूम का प्रयोग कर सकते हैं, जूम बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें राइट क्लिक अगर आप करें तो जूम, अगर आप स्टेटस बार पे राइट क्लिक करें तो जूम और जूम स्लाइडर यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट कमांड हमारे पास अवेलेबल है न्यू विंडो। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का नाम है डॉक्यूमेंट 6 आ रहा है। न्यू विंडो करूँगा तो हमारे पास 6 के ही 2 पार्ट हो जाएंगे, यानी कि 6 की 2 कॉपीज अवेलेबल हो जाएंगी। एक 6.1 जो कि ऊपर है और एक मेरे पास 6.2 जो कि मेरे पास ये कॉपी है। अरेंज ऑल करूँगा तो जितने भी मेरे पास विंडोज़ ओपन है इस वक्त, ये देखिए लोग अरेंज ऑल करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट बड़ा है, स्प्लिट करके देखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। माउस रखें, माउस के साथ क्लिक करें, जहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हैं क्लिक कर दें। ये देखिए क्लिक करके स्प्लिट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। देखिए नीचे वाला पार्ट मूव कर रहा है, ऊपर वाला अलग से मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने एक ही फाइल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे से चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएँ। स्प्लिट हटाने के लिए रिमूव स्प्लिट कर दीजिए, वो हट जाएगा।
दो डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड देखने के लिए व्यू साइड बाय साइड क्लिक कर दीजिए। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है, क्योंकि मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, डॉक्यूमेंट 1, 6 पार्ट 1 एंड फर्स्ट। मैं 6.1 के साथ हूँ, तो देखिए मेरे पास दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। खास बात है लेफ्ट साइड जब मूव करता हूँ मैं, तो मेरे पास देखिए दोनों तरफ के डेटा या दोनों तरफ का डॉक्यूमेंटेशन मूव करता है। फिर से मैक्सिमाइज करके मैं इस ऑप्शन को बंद कर सकता हूँ। सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का अर्थ यही था कि हम दोनों तरफ से अगर मूव करें तो दोनों तरफ जो मूविंग है वो इकट्ठी होगी। रीसेट विंडो पोजीशन, दोबारा से वापस उसी पोजीशन पे, दोबारा रीसेट करेंगे दोबारा उसी पोजीशन पे आपके पास चला जाएगा। स्विच विंडोज, अगर आप किसी दूसरी विंडो पे यहीं से जाना चाहते हैं तो आप क्लिक कर दीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट 1 पे, ये आपके पास डॉक्यूमेंट 1 खुल गया। यहाँ से आप मैक्सिमाइज करके इसे देख सकते हैं। इस तरह से आप विंडो ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है मैक्रोस के रूप में। ऐसा कार्य जो आपको कई बार करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स में और बार बार करना पड़ता है, उस कार्य के लिए आप मैक्रोस बना सकते हैं। मैक्रोस बनाने के लिए मैक्रोस पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, व्यू मैक्रोस और रिकॉर्ड मैक्रोस। अब रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास अभी कोई मैक्रो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। आप जो नाम रखना चाहते हैं मैक्रो का वो नाम रख दीजिए। 2 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, बटन के साथ मैक्रो बनाना और कीबोर्ड के साथ। पहले हम बटन के साथ बनाएंगे, बटन पे क्लिक कीजिए। ये जो आपका मैक्रो का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है आपके पास इस वर्ड ऑप्शंस में, यहाँ से आप इसे ऐड कीजिए। अगर आप ऐड करते हैं तो एक क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि यहाँ ऊपर दिखाई देगा। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा। अब ये देखिए, ये पहले एक बटन पहले और एक मैंने ऐड किया है, तो ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँ तो इसे चेंज कर सकता हूँ। मॉडिफाई पे जाइए। अब यहाँ कोई और आइकॉन ले सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा बटन अलग दिखाई दे। इसके पश्चात इसे ओके कर दीजिए। एक कैसेट का निशान आ जाएगा आपके एरो के साथ, इसका मतलब रिकॉर्डिंग आपकी शुरू है। अब जो कार्य आप करना चाहते हैं वो करें। जैसे मैं होम पे जाता हूँ और अपना एक लोगो तैयार करना शुरू करता हूँ। देखिए isstword.com मैंने लिख दिया है। अब इसका लोगो मुझे तैयार करना है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड, और उस पर कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे सुंदर लगे ये। तो ये मेरा लोगो तैयार है। अब मैं व्यू पे जाके मैक्रोस पे जाके रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। देखिए मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई और वो कैसेट का निशान भी चला गया है। इसी तरह का लोगो अब जहाँ भी मुझे बार बार डालना है, मैं सिर्फ ये देखिए मेरे पास क्विक एक्सेस टूल बार में बटन ऐड हो गया है, जो बटन मैंने लिया था वहाँ से। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ देखिए वो मेरे पास मेरा लोगो इंसर्ट हो जाता है। देखिए, तो इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को यहाँ नहीं चाहते तो राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम द एक्सेस टूल बार भी कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार भी कर सकते हैं, जिससे वो यहाँ से हट जाएगा बटन। इस तरह से आप अपना लोगो बटन के द्वारा तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो है रिकॉर्ड मैक्रो में कीबोर्ड के द्वारा। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कीबोर्ड के ऊपर। यहाँ से हमें सबसे पहले शॉर्टकट की असाइन करनी है, जिससे कि हमारा जो लोगो या जो कंटेंट है वो कंट्रोल और या कोई की दबाते ही हमारे पास अवेलेबल हो जाए डॉक्यूमेंट में। इसके लिए सबसे पहले मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करके रखता हूँ और साथ में कोई नंबर की दबा देता हूँ शॉर्टकट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि Ctrl+1 यानी कि 1। देखिए यहाँ ये आ गई है। इसे असाइन करना बड़ा ज़रूरी है। असाइन का बटन क्लिक कीजिए। जैसे वो असाइन का बटन क्लिक करते हैं करंट कीज में ये अवेलेबल हो जाएगी। चाहे तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्लोज कर दीजिए। हमारे पास कैसेट का निशान आ गया है। इसका अर्थ यह है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब हम जो अपना नॉर्मल लोगो बनाना चाहते हैं उसे बनाएंगे। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड, और इस पे एक इफेक्ट दे देता हूँ। ये देखिए मेरा लोगो तैयार हो गया है। अब मैं रिकॉर्डिंग पे जाके व्यू पे मैक्रोस पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब दोबारा लोगो चाहिए तो मैं कंट्रोल के साथ उसी की को प्रेस करूंगा जो मैंने शॉर्टकट में प्रोवाइड की थी, जैसे Ctrl+1। देखिए Ctrl+1 जैसे ही मैंने किया मेरे पास लोगो इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप कीबोर्ड और माउस या आप कीबोर्ड और बटन दोनों के द्वारा
यानी कि शॉर्टकट और बटन दोनों के द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हैं मैक्रोस का।